वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार बीपीएल कार्ड, बीपीएल 8 बड़े महा धमाके, बीपीएल बनने कटने के 8 नए नियम जारी, ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया गया है। लाखों बीपीएल कटेंगे, आपका कटेगा या नहीं कटेगा, आपका बचेगा या बना रहेगा। जमीन, फसल, प्लॉट, इनकम, गाड़ी टैक्स, पेंशनर, सारे के सारे रीजन, सारे की सारी जो है ऑफिशियल नोटिस हरियाणा सरकार ने जारी कर दिया है। इस कारण बनेगा, इस कारण आपका बीपीएल कटेगा। ठीक है भाई, देख लेना। अगर इनमें आप एक में भी अपात्र हो तो आपका बीपीएल कटेगा। आपके बीपीएल को कटने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप इन 8 में एलिजिबल हो तो आपके बीपीएल बनने से कोई नहीं रोक सकता, और आपका बीपीएल बना हुआ है तो वो आपका बना ही रहेगा। नए नियम, नए आदेश सरकार ने जारी कर दिए। 8 पर विस्तार से संवाद चर्चा आपसे करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय देने का काम करता हूं। अगर आप मेरे साथ जुड़े तो आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला ये योजना कब आई, कब चली गई, ये हरियाणा सरकार ने आदेश कब जारी किए, ये नए नियम कब आए। फैमिली आईडी, बीपीएल राशन कार्ड सब कुछ मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने लिंक दे दिया, आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी जरूर जुड़े। तो भाई, बीपीएल राशन कार्ड बनने व आयुष्मान भारत में नाम कटने का कारण व नाम ना आने का कारण, या ये बीपीएल राशन कार्ड बनने व ना बनने, आयुष्मान कार्ड बनना या ना बनने का कारण। ठीक है भाई साथियों, इनमें से अगर एक में भी आप अयोग्य हो तो आपका बीपीएल कट जाएगा, अगर आप सब में योग्य हो तो आपका बीपीएल बन जाएगा। सबसे पहले आता है भाई सीबीडीटी, इसे सेंट्रल टैक्स कहा जाता है। साथियों, जो कर होता है, टैक्स जो होता है, अगर परिवार के किसी भी सदस्य ने पिछले 3 साल में इनकम टैक्स रिटर्न यानी इनकम टैक्स भरा है तो साथियों उसकी वार्षिक आय 1,80,000 से अधिक मानी जाएगी, यानी उसको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर पिछले 3 सालों में आपके परिवार के किसी भी सदस्य ने इनकम टैक्स भरा है तो उस परिवार को जो है उनकी इनकम 1,80,000 से सरकार ने ऊपर मानी है कि ये टैक्स दे रहा है, तो इसका मतलब ये 1,80 से ऊपर कमाता है। हरियाणा के अंदर जितनी भी योजनाओं का लाभ मिलता है, बीपीएल राशन कार्ड आपका बनता है वो भी इनकम 1,80 से कम वालों का बनता है, या आयुष्मान कार्ड बनता है वो भी 1,80 से कम वाले का बनता है। ठीक है, अगला होता है अगर परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी या गैर सरकारी नौकरी में कार्यरत है तो उसका बीपीएल नहीं बन सकता, यदि बना हुआ है तो उसका बीपीएल काट दिया जाएगा। ठीक है भाई, अगर परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी या फिर ऐसी नौकरी में है कि वो अच्छा खासा कमाता है तो उसका बीपीएल काट दिया जाएगा, या फिर उसका बीपीएल कभी नहीं बनेगा। फार्मर, अगर परिवार का कोई भी सदस्य किसान है और उनकी इनकम 1,80 से अधिक है तो उसका बीपीएल नहीं बनेगा। किसान जिसकी इनकम 1,80 से अधिक है उनका बीपीएल नहीं बनेगा। अगर किसान की इनकम 1,80 से कम है तो उसका बीपीएल बनेगा, उसको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलेगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है लेबर, श्रमिक, अगर परिवार का कोई भी सदस्य श्रमिक है और उसकी इनकम 1,80,000 रुपए से अधिक है तो उसको ना बीपीएल बनेगा, बना हुआ है तो उसका कट जाएगा, ना आयुष्मान कार्ड बनेगा, आयुष्मान कार्ड कट जाएगा। यानी श्रमिक जो है, अगर लेबर हो, लेबर होना ही नहीं भाई मैं श्रमिक हूं, मेरा ई श्रम कार्ड बना हुआ है, मेरा लेबर कार्ड बना हुआ है, मैं तो बीपीएल के लायक हूं, नहीं भाई, आपकी इनकम भी 1,80 से कम होना चाहिए। ठीक है, अगला रीजन पेंशनर का है। अगर परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी से पेंशन लेता है और उनकी इनकम 1,80,000 से अधिक है तो भाई जो सरकारी नौकरी का पेंशन लेता है वो भी बीपीएल लायक नहीं है, यानी वो बीपीएल के अयोग्य है, उसका बना हुआ तो उसका कट जाएगा, आगामी भविष्य में उसका नहीं बनेगा। प्रॉपर्टी अर्बन और प्रॉपर्टी रूरल, यानी जमीन, ग्रामीण प्लाट, गिर शहरी प्लाट। ठीक है, शहरी प्रॉपर्टी, ग्रामीण प्रॉपर्टी, यदि गांव प्लाट शहर के अंदर मकान, रिहायशी मकान से अलग आपके पास 100 गज का प्लाट है तो आपका बीपीएल कट जाएगा। ठीक है, अगर बना हुआ तो कट जाएगा, नहीं बना तो आगे भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, अगर गांव के अंदर 400 गज इन्होंने कर रखा है, दिखा रखा है यहाँ, बाकी ये 200 गज का नियम सरकार इसको बदलने जा रही है। अगर गांव में मकान के अलावा किसी भी सदस्य के नाम 400 गज का प्लाट है तो उसका बीपीएल कट जाएगा, बना हुआ तो कट जाएगा, नहीं बना तो नहीं कट बनेगा। ठीक है, व्हीकल, परिवार के किसी भी सदस्य के नाम कोई भी 4 पहिया वाहन रजिस्टर है तो उसका बीपीएल कट जाएगा। नागरिक संसाधन सूचना विभाग, क्रीड सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, यानी फैमिली आईडी विभाग, जो बीपीएल बनाने का काम करती है, जो बीपीएल काटने का काम करती है। 2 पहिया वाहन, मोटरसाइकिल वालों को इसमें छूट दिया गया है, 4 पहिया वाहन वालों को बीपीएल से बाहर माना गया है। यानी सरकार की मनसा है कि भाई जिसके पास 4 पहिया की गाड़ी है, जाहिर सी बात है वो जो है संपन्न परिवार है,
तभी तो कार ले रखा है, वो अच्छा खासा कमाता है तभी तो वो कार ले रखा है। तो साथियों इसलिए उनको भी बाहर माना गया है। तो ये 8 बड़े बड़े धमाके सरकार ने किए हैं। अगर आप इनमें एक में भी आते हो तो आपका बीपीएल कटेगा। अगर आप 8 में सही पाए जाते हो तो आपका बीपीएल नहीं बन रहा है तो बन जाएगा, और बना हुआ तो बना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।